Okay, so see we are starting with the practical part. बॉन्ड का जो वैल्यूएशन होता है, वैल्यू बेसिकली पुरानी बुक में दो पार्ट है, एक तो वैल्यू वाला चैप्टर और रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, वो प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट, एज कंपेयर टू 23 वर्सेस 24। उसका जो कंटेंट है उसमें एसेंशियली कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए जो अपडेट है उसमें मैंने वो डाला नहीं है। तो पुरानी बुक चालू रख सकते हो, जिनके पास नई बुक है वो नई भी चालू रख सकते हो। सिर्फ हुआ ये कि नई बुक में छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए हैं, which is a great thing, but we will have to live with it, ठीक है। तो बाकी कोई फर्क नहीं है। तो अपनी अपनी बुक्स में वैल्यूएशन वाला पहला जो है वो निकालो, कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन एनुअल कूपन बॉन्ड। 94 में 54A से चालू हो रहा है। ओके, तो बॉन्ड पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लो, राइट। सपोज आई से के ₹100
8% 10 ईयर एनुअल बॉन्ड, ओके, सपोज ऐसा लिखा है, तो ₹100 को फेस वैल्यू या पार वैल्यू बोलते हैं, राइट। इट इज वन टाइप ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट इन अ लोन, वन टाइप ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं कि इतना रुपया लास्ट में वापस आएगा, ठीक है। 8% इज कॉल्ड द कूपन रेट, मतलब कितना ब्याज मिलेगा। 10 ईयर इज द मैच्योरिटी, और बॉन्ड जनरली एनुअल या सेमी एनुअल होते हैं, मतलब ब्याज साल में एक बार मिलेगा, ये 2 बार मिलेगा। तो ये लिखा हो तो आपको समझने का कि 100 का 8% मतलब 8 रुपए एवरी ईयर यू विल गेट फॉर 10 ईयर्स, 8 रुपए हर साल 10 साल तक मिलेंगे, और जो 100 रुपया है वो मिल जाएगा एट एंड ऑफ 10 ईयर्स, ओके। जिसके पास भी ये बॉन्ड है उसको इतनी चीजें मिलेगी, ठीक है। फिर बॉन्ड का खास फीचर क्या होता है, अनलाइक एन एफडी, एफडी जो होता है ना उसमें भी ऐसा ब्याज मिलता है, बराबर, लेकिन उसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट बाय और सेल। जबकि बॉन्ड है तो आप बाय या सेल कर सकते हो, तो इसलिए इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू। तो अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज, सारे जो कैश फ्लोज है उसका प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अभी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू n, ये बेसिक फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का होता है। तो सपोज ये वाला बॉन्ड है तो वैल्यू इज इक्वल टू, ये 8 रुपये 1 साल बाद आएंगे, तो 8 रुपये आपका फ्यूचर वैल्यू हुआ। फॉर्मूला में क्या है, आर है, ये जो आर है ना, दिस आर, दिस इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड रेट, या उसका टेक्निकल नाम है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। इसका सिंपल मतलब है कि आज की तारीख में ये बॉन्ड जो ट्रेड हो रहा है आज की तारीख में, उस पे इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न चाहिए, हाउ मच रिटर्न डू द इन्वेस्टर्स वांट ऑन दिस बॉन्ड एज ऑन टुडे। जब इश्यू हुआ होगा तो बात अलग थी, उसके बाद सब चेंज होता है। सपोज सेंट्रल बैंक रेट्स बढ़ा सकती है, घटा सकती है, खुद बॉन्ड का रिस्क कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो जब इश्यू आता तब अलग बात थी, लेकिन आज जब ट्रांजैक्शन करना है तो कितना रेट अप्रोप्रिएट रहेगा। सपोज हमारे केस में मान लो वो 12% है, सपोज हमारे केस में वो 12% है, बराबर। तो फॉर्मूला क्या होगा, 12% मतलब 1.12 रेज टू 1, क्योंकि 1 साल बाद आने वाला है, प्लस 8 रुपए आएगा 2 साल बाद, तो 8 डिवाइड बाय 1.12 का स्क्वायर, और ये लंबा चलेगा 10 बार है, तो अप टू 8 रेज टू 1.12 रेज टू 10, ठीक है। ये पूरा कंपोनेंट हुआ, ये क्या हुआ, सारे जो कूपन्स है उसका प्रेजेंट वैल्यू, प्लस लास्ट में 100 रुपए आएगा 10 साल के बाद, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 100 अपॉन 1.12 रेज टू 12, 100 अपॉन 1.12 रेज टू 10। तो ये जो आंसर आएगा वो बॉन्ड का वैल्यू होगा। नाउ यू कैन सी कि ये तो बहुत टीडियस हो जाएगा 10 बार करना, तो इसलिए हमारे कैलकुलेटर पे फंक्शंस है, अपने कैलकुलेटर पे फंक्शंस है। तो कैलकुलेटर में आप क्या करोगे, इन योर कैलकुलेटर अपना कैलसी निकालो या ऐप निकालो, वो जो बीच में टाइम वैल्यू के फंक्शंस है ना, उसमें देखो सबसे पहला जो है, सबसे पहला क्या है, एन है, हाँ, एन मतलब कितनी बार ब्याज आ रहा है, तो 10 बार,
तो आप 10 टाइप करो, फिर n टाइप 10 एंड एंड, फिर IY दिया है तो IY मतलब 12% है ना, तो 12 टाइप करो और फिर 12 टाइप करो और फिर IY। फिर क्या दिया है PV, तो PV तो हमें ढूंढना है तो उसको अभी छोड़ो। उसका क्या है PMT, PMT मतलब जो पीरियोडिक कैश फ्लो है, बार बार जो आ रहा है, वो कितना आ रहा है 8 है, तो 8 टाइप करके PMT, और फिर FV है फ्यूचर वैल्यू, मतलब लास्ट में कितना आ रहा है 100 टाइप करके FV, 100 टाइप करके FV। अभी ऊपर PMT लिखा होगा वो प्रेस करने का, और फिर PV, PMT PV, सॉरी PMT सॉरी CPT PV, CPT मतलब कंप्यूट, CPT करके PV 77.40, वो नेगेटिव में बताएगा, which is fine, ignore the negative sign, but CPT करके PV तो 77.4। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से कर लो, मेक श्योर ये आंसर आ जाए, ठीक है। ऑनलाइन आया, ओके। अच्छा, और मोस्टली ना बॉन्ड होगा ना, बॉन्ड उसका फेस वैल्यू या तो 100 रुपए होगा या 1000 रुपए होगा, रुपए मतलब डॉलर्स। तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर 1000 दिया है तो फिर 1000 का 8 टका 80 80 80 होगा, और लास्ट में भी 100 नहीं 1000 मिलेगा, मतलब ये आज का भाव भी 774.0 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, समझ में आया? तो अभी जल्दी मुझको ये निकाल के दो कि सपोज ₹1000, 7%, 6 ईयर एनुअल बॉन्ड और YTM, पहले 6% रखो, 7% रखो और 8% रखो, मतलब बाकी सब एंटर कर देने का। IY6 करके कंप्यूट PV, फिर IY7 करके कंप्यूट PV, 8 करके कंप्यूट PV। क्या आया 6% पे आंसर? 1049.17। फिर 7% पे 1000 और 8% पे
953.77. Okay. So what you can see is कि YTM बढ़ता है तो बॉन्ड का भाव घटता है. This is a property. This is a property that as YTM increases, your price decreases. ठीक है. दूसरी चीज 7% इसका कूपन है. 7% क्या है? कूपन है. बराबर. तो अगर YTM एग्जैक्ट कूपन जितना ही है तो प्राइस और फेस वैल्यू सेम ही आएगा. बिकॉज सी लॉजिक है ना, क्योंकि जो कूपन मिल रहा है मार्केट को उतना ही चाहिए तो बॉन्ड का भाव भी फिर फेस वैल्यू जितना ही होगा. लेकिन अगर मार्केट में जो रेट चाहिए इन्वेस्टर्स को वो कूपन से ज्यादा है, बॉन्ड दे रहा है 60%, अपने को चाहिए 8%, दैट मींस ये बॉन्ड उतना अट्रैक्टिव नहीं है तो फिर उसका भाव फेस वैल्यू से कम, 1000 से कम. और अगर मार्केट में रेट 6% है कि मार्केट में भी 6% ही रेट चल रहा है लेकिन मेरा बॉन्ड तो 60% दे रहा है, इट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, तो फिर वो महंगे में बिकेगा तो फिर वैल्यू 1000 से ज्यादा. राइट. सो दिस लॉजिक यू शुड नो. ऑनलाइन ठीक है? यस. पीएमटी तो हमेशा सेम ही रहेगा ना. पीरियोडिक कूपन तो सेम ही है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, भाव चेंज होता है, प्रेजेंट वैल्यू. समझे? हाँ, लास्ट में तो 100 रुपए ही मिलेंगे. जो मैच्योरिटी पे 100 या 1000 मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही. बता दो. सपोज आज है 6 IY ना 6 का IY का हाँ 6N भी આવશે. हाँ 6N ના હવે 6 IY બાય ના બરાબર. 1000 का 1000 FP ના हाँ FP અને 1000 ના 60% એટલે 70 રૂપિયા 70 PMT ના બરાબર. હવે કમ્પ્યુટ PV આવ્યું ને यस. नहीं नेगोशिएट तो बराबर है लेकिन बॉन्ड का भाव मतलब थोड़ा प्लस माइनस ठीक है, बाकी इसके आजू बाजू ही होगा. ज्यादा फिर नेगोशिएट ऐसा नहीं कि अगर तू समझ अगर बॉन्ड ऐसा है जो एकदम लिक्विड है जिसमें बहुत ट्रेडिंग हो रहा है तो उसका एक्चुअल वैल्यू और ये वैल्यू बहुत करीब होगा. समझे? हाँ हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर लिक्विड मार्केट है तो कोई खरीदेगा ही नहीं 1000 में. फिर ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो एनुअल होते हैं और सेमी एनुअल भी होते हैं. तो अगर सेम एग्जांपल जो पहले वाला था अपना राइट, जो पहले वाला एग्जांपल था उसको मैं ऐसा बोलूं कि
108% 10 ईयर सेमी एनुअल, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे ब्याज क्या है 100 का 8% 8 रुपया, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग 8 रुपीज पर ईयर you will get 4 rupees every 6 month, right? तो बेसिकली आपको क्या कर देने का कि ये जो आपका बॉन्ड है और आपको YTM दिया हुआ है, आपको YTM दिया हुआ है 12% लिया था, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर आपका बॉन्ड सेमी एनुअल है ना, तो जितना रेट है उसको हाफ कर दो और जितना टाइम पीरियड है उसको डबल कर दो। मतलब दिस 10 becomes 20, 8 becomes 4, 12 becomes 6, और अभी कैलकुलेटर में 20n, फिर 100 का 4%, 4 रुपया TMT, 6 IY, राइट। FP वही का वही रहेगा 100, एंड कंप्यूट EV कितना 77.06। तो एनुअल के मुकाबले थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो सेमी एनुअल बॉन्ड है तो सारे रेट्स को आधा, टाइम पीरियड को डबल। સર એવું બની શકે કે સેમી એન્યુઅલ બોન્ડ હોય તો આપણું જે રિટર્ન થોડો કોઈ સેજ વધારે આવે છે ઓલા કરતા એવું નક્કી નહીં, થોડો ચેન્જ थोड़ा पड़ी શકે, માઇનર ચેન્જ તો આવે हाँ ये समझ में आया सबको, बराबर। अच्छा फिर है ना इसमें अपने अपने हिसाब से ढूंढ लो अपनी अपनी बुक्स में, एक LOS है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमॉन्ग बॉन्ड्स प्राइस कूपन रेट मैच्योरिटी एंड यील्ड टू मैच्योरिटी, और मैंने ये फिगर ड्रॉ किया ना, ये वाला ऐसा फिगर दिया है और 4 पॉइंट्स दिए हैं, वो पढ़ो 1 2 3 4 4 पॉइंट के वो पढ़ो, उसमें से 2 पॉइंट तो मैंने समझा दिया आपको, जस्ट गो थ्रू इट। नई बुक में 54B है, देख रहे हो? हाँ सब समझाऊंगा। देखो फर्स्ट जो बोला है डिक्रीज इन YTM इंक्रीज इन प्राइस, मतलब उल्टा रिलेशनशिप है, वो हमने देख लिया, बराबर। अच्छा फिर सेकंड वाला अदर थिंग्स इक्वल प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विथ लोअर कूपन रेट
is more sensitive to change in yield than price of a bond with higher coupon rate. मतलब और उसके साथ तीसरा भी कि one with longer maturity is more sensitive. तो कहने का मतलब क्या है कि सपोज दो बॉन्ड्स हैं, ओके, सपोज ₹100 8% 10 ईयर, यहां पे भी ₹100 9% 10 ईयर, मतलब बाकी सब सेम है, फर्क किसमें है? कूपन रेट में। और हमें पता है कि वाईटीएम चेंज होगा तो बॉन्ड का भाव चेंज होगा, राइट? सो से वाईटीएम चेंजेस बाय 1%। हाँ, मान लो वाईटीएम चेंज होता है 1%, तो ज्यादा फर्क कौन से बॉन्ड पे पड़ेगा? लोअर कूपन पे। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है मोर इम्पैक्ट, भाव ज्यादा चेंज होगा, बढ़ेगा कि घटेगा व्हाटएवर, बट उस पर ज्यादा असर पड़ेगा अगर लोअर कूपन बॉन्ड है तो, राइट? और ऑन द अदर हैंड सपोज ये भी 8% है, ये भी 8% है, ये 10 साल है लेकिन ये 12 साल है, राइट? तो कौन से बॉन्ड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा? 12 साल, राइट? तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, मतलब लोअर द कूपन हायर द मैच्योरिटी, हायर या लॉन्गर द मैच्योरिटी, इन दोनों केसेस में मोर चेंज इन प्राइस, ठीक है? प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा। और फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। See, suppose we have got ₹1,000 9% 10-year annual bond, बराबर? अभी YTM 9% ही है, मान लो, बराबर? अभी YTM 9% ही है, तो प्राइस कितना हुआ? 1000 ही आएगा, बराबर? क्योंकि कूपन और YTM सेम है तो भाव और फेस वैल्यू सेम आएगा। अभी एक काम करके देखो कि सपोज ये 1% रेट बढ़ता है, 10% हो गया, तो प्राइस कितना आया? और 1% कम हो गया, 8% हो गया, तो प्राइस कितना आया? पहले ये करो, 1% कम हुआ तो 1067, 8% क्या है? 1067। दूसरा 938। देख लो सबका आंसर आ रहा है इसमें? बोलो भाई लोग, बराबर है? सो सी व्हाट हैज हैपेंड इज कि जब YTM बढ़ा तो भाव घटा, प्राइस डिक्रीज कितना है?
100 से 938 मतलब 62 रुपीज भाव घटा। भाव कितना घटा? 62 रुपीज, राइट। और यहाँ पे भाव बढ़ा कितना? 67, राइट। मूवमेंट YTN तो सेम ही था, 1% ही था। So as you can see, price increase is more than price decrease। और हमेशा ऐसा ही होता है बॉन्ड्स में कि भाव में जो बढ़ोतरी है वो ज्यादा होगी, भाव में जो घट हो रही है वो कम होगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्वेक्सिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। तो जो बायर है, जो इन्वेस्टर है, ऐसा बोलते हैं कि कॉन्वेक्सिटी इज अ फ्रेंड ऑफ इन्वेस्टर, राइट। क्योंकि जब रेट बढ़ेंगे और भाव घटेगा तो उतना नहीं घटेगा, लेकिन रेट घटेगा और भाव बढ़ेगा तो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। सो कॉन्वेक्सिटी इज अ गुड थिंग फॉर द बायर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। ऑनलाइन फाइन। ओके, तो ये जो लिखना है वो लिखो और फिर नेक्स्ट वाला पढ़ो, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मैच्योरिटी। उसमें तो बहुत सिंपल बात है कि अभी तुम्हारा बॉन्ड का भाव फेस वैल्यू से अगर ऊपर है तो उसको प्रीमियम बोलते हैं, नीचे है तो डिस्काउंट बोलते हैं। तो चाहे प्रीमियम पे हो चाहे डिस्काउंट पे हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम इलेप्स होगा और मैच्योरिटी नजदीक आएगी, सी अल्टीमेटली मैथमेटिकली क्या है कि है तो प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस r बाय 100 रेज टू n। तो जैसे जैसे n कम होता जाएगा, लास्ट दिन क्या होगा? n 0 हो जाएगा। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, मतलब लास्ट डे तो क्या PVFV सेम ही हो जाएगा ना। मतलब जो फेस वैल्यू है 1000 या 100 उतना ही भाव हो जाएगा। इसके बुक में ऐसी फिगर ड्रॉ करी है कि जैसे जैसे टाइम इलेप्स होगा, चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, वो सेम ही, मतलब भाव सेम हो जाएगा। प्रीमियम या डिस्काउंट कम होते होते 0 तक हो जाएगा। बट एक बार पढ़ लो, આનામાં કીધે કે કેશ ફ્લો છે ટોટલ, હા કેશ ફ્લો જે હશે हाँ ઈ સેમ હશે પણ તેમાં कैश फ्लो तो सेम ही है ना, खाली रेट चेंज है रखे। कैश फ्लो तो हमेशा सेम ही होता है। बॉन्ड का जो कैश फ्लो है वो तो प्रॉमिस है, राइट। इतना कूपन 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 और लास्ट में प्रिंसिपल, वो तो मिलने ही वाला है। सिर्फ चेंज क्या होता है? रिक्वायर्ड रेट, जिसके कारण भाव चेंज होता रहता है। नहीं, वो तो तुम कौन से रेट पे कर रहे हो, डिस्काउंट प्रीमियम तो उस पर डिपेंड करता है ना कि अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो उसमें तो मतलब कुछ ऐसा जनरलाइजेशन नहीं है कि प्रीमियम पे खरीदा तो बुरा है या डिस्काउंट पे खरीदा तो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ लो एक बार रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मैच्योरिटी, फिर आगे जाते हैं। ના જે 10 વર્ષ પછી 100 કે 1000 મળે તો મળવાના જ છે, સવાલ એનો નથી। ખાલી એની પહેલા વેચીએ તો કેટલા રૂપિયા મળશે કે ઘટશે એ રેટ પર ડિપેન્ડ કરે। Yes, yes. So what he is asking, some of you might have that doubt कि बॉन्ड में जो प्रॉमिस है 100 या 1000 वो लास्ट तक पकड़ के रख दो तो वो तो मिलने ही वाला है। भाव का सवाल कब आएगा? जब बीच में आपको बेचना है तो। उस बॉन्ड 10 साल का है तो 10 साल के एंड पे तो 100 या 1000 मिलने ही वाला है।
हर साल कूपन मिलने ही वाला है, बट व्हाट इफ यू रिक्वायर मनी आफ्टर 3 इयर्स, तो मार्केट में बेचना पड़ेगा। अब जब बेचोगे तो भाव 100 या 1000 से ऊपर या नीचे होगा, विच विल डिपेंड ऑन YTM, उस टाइम मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ऐसा। हाँ वही मतलब YTM वही का वही रह रहा है, बट धीरे धीरे वो डिस्काउंट या प्रीमियम कम होता जाएगा, लास्ट में डिस्काउंट या प्रीमियम 0 हो जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू हो जाएगा। नहीं कह नहीं रहेगा, 7 हो जाएगा। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं। और एनुअल सेमी एनुअल वो तो कंपनियां गवर्नमेंट नक्की करेगा कि उसको कैसे बॉन्ड बाहर निकालना है। मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड सेमी एनुअल होते हैं, यूएस यूके इंडिया सब में गवर्नमेंट बॉन्ड सेमी एनुअल होते हैं। बाकी कल निफ्टी कितना ऊपर जाएगा थोड़ा तो, लेकिन ये लास्ट 2-3 दिन में ही आ गया होगा जिस तरह से ऊपर गया। अगले इलेक्शन तक 21 ओके अभी ये हमने देखा कि बॉन्ड का भाव कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर में, राइट। बॉन्ड मार्केट में क्या होता है कि आइदर पीपल विल टॉक इन टर्म्स ऑफ प्राइस और दे माइट आल्सो टॉक इन टर्म्स ऑफ YTM। तो अभी तक हमने क्या किया कि ये YTM दिया था तो प्राइस निकाला, बट हमें उल्टा भी आना चाहिए कि अगर प्राइस दिया है तो YTM निकालना आना चाहिए। सो लेट अस सी। Suppose ₹100 8% 6-year annual bond ये है आपके पास, और अभी का भाव प्राइस वो मान लो 97.6 है बराबर। अभी का भाव दिया है, हर बार हम प्राइस ढूंढते थे, अभी प्राइस दे दिए, तो व्हाट इज द YTM कितना बराबर। तो कैलकुलेटर में क्या करना पड़ेगा, हमेशा की तरह n क्या है पहले 6, तो 6n बराबर, फिर 100 का 8 टका 8 रुपया, तो 8 PMP बराबर। अच्छा ये प्राइस है ना 97.6, वो क्या हुआ PV हुआ, प्रेजेंट वैल्यू हुआ, और हमारे कैलकुलेटर में इसको नेगेटिव में एंटर करना पड़ेगा। तो पहले 97.6, फिर नीचे प्लस माइनस का बटन होगा, उससे नेगेटिव बना दो, तो -97.6 और फिर PV, फिर PV 100 FV, 100 FV तो है ही, और फिर कंप्यूट I1 कितना 8.5।
एटलीस्ट डेटा देख के इतना तो पता चलना ही चाहिए कि फेस वैल्यू 100 है, भाव 100 से कम चल रहा है, मतलब जो भी आपका YTM आएगा वो 8% से ज्यादा ही आएगा, राइट। कई बार ऑप्शन ही ऐसे होंगे कि फिर कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा अगर ये लॉजिक पता है तो। CFA में ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है, कि इफ यू रियली नो द कॉन्सेप्ट then they might design questions where you need not calculate if you know the concept, जो ऑप्शन ही ऐसे बनाए होंगे। हाँ, तो उस तरह से वो लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि जिसको सिर्फ मैकेनिकली आता है वो पूरा करेगा और 10 मिनट में आंसर आएगा, जिसको हायर कॉन्सेप्ट पता है वो सर्च करके 3 सेकंड में निकाल देगा, राइट। तो जस्ट बी ऑन द लुक आउट फॉर सच थिंग्स। तो ये एक हो गया, समझ में आया? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? अच्छा, फिर अभी और एक करो कि सपोज ₹1000 9% 10 ईयर, अभी का प्राइस 1035, तो क्या आ रहा है YTM? कितना आया? 8.46। अच्छा, फिर अगर सेमी एनुअल बॉन्ड है, सपोज बॉन्ड इज सेमी एनुअल, लेट अस से ₹100 7%, 8 years, सेमी एनुअल, और भाव चल रहा है 96.5 और हमें YTM फाइंड करना है। तो सेमी एनुअल में हम क्या करते हैं, टाइम को डबल कर देंगे, 8 हो गया 16, रेट को हाफ 3.5, तो 100 रुपया है वो FV, 100 का 3.5% मतलब 3.5 TMT, 16 is your N, minus 96.5 is your PV। तो आप करो कैलकुलेट I भाई, कितना रहा है भाई? 3.8 है? हाँ 3.8 एग्जैक्ट के कुछ है 8 के बाद? 3.7958। अच्छा 3.7958। तो फिर ये जो है ना 3.8, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि ये तो 6 महीने का है, तो इंटू 2 करने का, तो YTM इज गोइंग टू बी 7.6%, ठीक है। तो वैल्यू और YTM उनको आना चाहिए। फिर एक काम करो, अपनी अपनी बुक में ढूंढ लो, मैट्रिक्स प्राइसिंग दिया होगा टॉपिक,
मैट्रिक्स प्राइसिंग देखो, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? ऑनलाइन बोलो ऑनलाइन। हाँ हो जाता है ना, सारे रेट हाफ हो जाते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो भी हाफ है, तो YTM ढूंढने के लिए डबल कर देने का। अच्छा, फिर जो मैट्रिक्स प्राइसिंग दिया है वो काफी सिंपल है। सी हमें ये तो पता है कि प्राइस ढूंढने के लिए YTM चाहिए, रिक्वायर्ड रेट चाहिए ना, तो नॉर्मली मार्केट में ट्रेडिंग होता है ना, तो ये YTM और सब उसमें से हम ले सकते हैं, बट देयर कैन बी सम बॉन्ड्स जिसमें उतना ट्रेडिंग नहीं है, तो फिर आपको दूसरे बॉन्ड का डेटा यूज करके YTM या प्राइस निकालनी पड़ सकती है। तो देखो उसका एग्जांपल, रॉक फेल्प्स CFA एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ अ नॉन ट्रेडेड, मतलब ज्यादा ट्रेड नहीं होता है, 4%, लेट अस से फेस वैल्यू 100, कूपन 4% है, रेटिंग दिया है A+ और एनुअल है 3 साल, कितना बाकी है 3 years। He has obtained the following YTM on similar corporate bonds। तो 3 बॉन्ड्स का आपको डेटा दिया है, बराबर, और सबका रेटिंग वही होना चाहिए A+। तो जो 2 साल वाला बॉन्ड है ना, 2 साल वाला जो बॉन्ड है उसका YTM कितना है 4.3%। फिर 5 साल वाले 2 दिए, वैसे तो एक ही होना चाहिए लेकिन ट्विस्ट करने के लिए 2 दिए, तो 5 ईयर का 2 दिए तो 2 का एवरेज ले लो, 5.1 + 5.3 डिवाइड बाय 2, मतलब 5.2%। ठीक है, समझे? और हमारा जो बॉन्ड है वो कितने साल का है? हमारा जो बॉन्ड है वो 3 इयर्स का है, तो वो अपने प्रोपोर्शन की मेथड पता है यूज करते हैं। कभी आपको शायद आया होगा ग्रेजुएशन में भी, ये 2 साल का 4.3 है, 5 साल का 5.2 है, मतलब साल में कितना फर्क पड़ रहा है 3 ईयर, और इसमें कितना फर्क पड़ रहा है 0.9%, 4.3 से 5.2। अच्छा, और आपको क्या चाहिए 3 ईयर चाहिए ना, मतलब जो पहला वैल्यू है 2 इयर्स, वहां से लेके 3 ईयर जाना है, तो कितना डिफरेंस हुआ 1 ईयर, तो 3 साल पे 0.9, तो 1 ईयर पे कितना, तो 1 × 0.9/3 मतलब 0.3%। मतलब आपको ये जो वैल्यू है 2 साल वाली 4.3, उसमें 0.3 ऐड करना है, तो बॉन्ड का YTM 4.6%, और अभी इसका YTM 4.6% आ गया, तो फिर आप प्राइस कर सकते हो फाइंड कैलसी से, यू कैन फाइंड आउट द प्राइस। लॉजिक समझ में आया?
આમાં છે ને આપણો બોન્ડ 3 વર્ષનો છે, ડેટા અવેલેબલ છે 2 વર્ષ ને 5 વર્ષ, એટલે અહીંયા કેટલો ફરક પડે 3 વર્ષ, અહીંયા કેટલો 0.9, તો 3 વર્ષમાં 0.9 પડે છે, તો આપણે તો 3 વર્ષ આ જોઈએ છે, એટલે 2 વર્ષથી 3 વર્ષ જવું હોય તો 2 વર્ષનો ને 5 વર્ષનો કીધેલો છે. હા. 2 વર્ષનો જોઈએ. જોઈએ તો 2 વર્ષથી તું ચાલુ કરે ને 3 વર્ષ જવું હોય એક તો વર્ષ. 1 વર્ષ એક્સ્ટ્રા થયું એટલે અહીંયા 1 મૂક્યું, તો 3 એ 0.9 તો 1 એ કેટલા 0.3, એટલે અહીંયા 0.3 plus ऐड कर देना। सपोज बॉन्ड अपना जो बॉन्ड है वो मान लो 4.5 साल का होता, सपोज अपना बॉन्ड 4.5 साल का होता तो क्या फर्क पड़ता कि ये 3 ईयर के बदले अगर 4.5 ईयर होता तो ये सब तो बराबर है, लेकिन 2 से 4.5 जाना है, मतलब दिस वुड हैव बिकम 2.5 और फिर जो आता वो ऐड 4.3 में कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? बिकॉज दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा कुछ इसमें मगजमारी नहीं है। और कभी कभी आपको डायरेक्टली वाईटीएम देंगे या बॉन्ड मार्केट में ऐसा भी होता है कि पीपल विल स्पीक इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड मतलब जो सबसे कम रिस्क की चीज है, मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड, उसके मुकाबले कितना ज्यादा, मतलब सपोज 2 साल का बॉन्ड 4.3 है, उसके वजह ऐसा ही बोल सकते हैं कि 2 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड 3% पे है और स्प्रेड 1.3%, ऐसा भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन हमने वाईटीएम का करा वही चीज आप स्प्रेड के साथ भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ो, ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं। आप 4.3 5.2 डिफरेंस 5.2 is 4.3 करें 0.9 जो 4.5 વર્ષનો હોય બોન્ડ તો 2.5 વર્ષનું કરવું પડે, 2.5 વર્ષનું શું કરીશું, 2.5 into 0.9 ભાગ્યા 3, જે અહીંયા 1 into 0.9 છે એના બદલે અહીંયા 1 ગ્રામ લેશો એટલે 2.5 એટલે કેલ્સી પર જો 2.5 into 0.9 upon 3 કરીશ ને તો 3 વર્ષનું છે ને 2.5 સાડા 5 થઈ જાય, અથવા 19 સાડા 5 થી 4, તો એટલે 4.5 વર્ષનો બોન્ડ હોય તો આવું કરવું પડે, 3 ના પોઈન્ટ નો 4.5 ના કેટલા, 4.5 ની 2.5 ના કેટલા, તો 2.5 નો આન્સર ગણો આવશે 0.36, इसको लगाए 2, तो આપણે જેમ પેલા 4.3 પ્લસ 0.3 કર્યું નો આન્સર કેટલો છે, 2.5 into 0.9 divided by 3, જે 1 લીધું છે એના બદલે અઢી લખી કાઢીએ છીએ, 2.5 into 0.9 divided by 3, तो आंसर 0.36 આવશે, એટલે જે તે 4.3 પ્લસ 0.3 કર્યું એના બદલે 0.36 એટલે 4.66 આવી જશે।
करते हैं ये एग्जांपल सॉल्व। Consider the following market yields। 4 साल का यूएस ट्रेजरी बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड वो 1.48%। फिर 5 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसका रेटिंग ए है उसका वाईटीएम 2.64 दिया है और 6 साल का भी दिया है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। Estimate the required yield spread on a newly issued 6-year A-rated corporate bond। मतलब 6 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड है तो कितना आपका स्प्रेड होना चाहिए, राइट? तो अभी जो A-rated बॉन्ड है 5 साल वाला उसमें कितना है 2.64 है, राइट? एक मिनट, इसमें 6 ईयर का चाहिए। इसमें ना लोचा हुआ है। हाँ, पुरानी बुक में बराबर था। In the new version there is some mistake। हाँ बराबर है, मैं पुरानी बुक का फोटो भेज रहा हूँ। ओके, मैंने ग्रुप पे भेजा, वो डेटा ले लेना। आई एम ऑल्सो राइटिंग ऑन द बोर्ड। आपके पास ये दिया है 5 ईयर ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, उस पे वाईटीएम है 1.48%। जो नेक्स्ट वाला है वो 5 ईयर ए रेटेड बॉन्ड, उसका 2.64% है। सिमिलरली 7 ईयर ट्रेजरी 2.15% और 7 ईयर ए रेटेड बॉन्ड 3.55%। इतना हमको दिया है, पहले इतना कंसीडर करो। और हमारा जो बॉन्ड है ना, हमारा जो बॉन्ड है वो 6 साल का है। हमारा जो बॉन्ड है वो 6 ईयर ए रेटेड बॉन्ड है, उस पे वाईटीएम कितना होना चाहिए? तो सिंपल लॉजिक क्या है कि 5 साल वाला जो है ना, 5 साल वाले जो बॉन्ड है
उसमें गवर्नमेंट और ए रेटेड बॉन्ड उसमें कितना फर्क पड़ रहा है? सॉरी हाँ, ये छिले लखी है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 1.16%, बराबर। 5 साल वाले में, 7 साल वाले में 1.40%, बराबर। तो हमेशा की तरह ऐसा लिख दो कि 5 साल में 1.16%, 7 ईयर में 1.40%, राइट। तो 2 साल में 0.24% का फर्क पड़ा। हमें जो बॉन्ड चाहिए कितने का है? 6 साल का। तो यहां से अगर गिनूं 6 साल, तो 5 साल से 6 साल मतलब 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए कितना? तो 1 इंटू 0.24/2 मतलब 0.12%, मतलब स्प्रेड आया 0.12%। मतलब ये जो 0.12 आया वो इसमें ऐड करेंगे ना हर बार की तरह। तो जो 6 ईयर स्प्रेड है वो कितना होगा? 1.16 प्लस 0.12, 1.28%, बराबर। और जो आपका बॉन्ड है 6 साल वाला, उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड दिया है 1.74, तो 1.74 में 1.28 ऐड कर देंगे। मतलब हमने प्रीवियस सम में किया सब कुछ ऐसे का ऐसा ही, बट इंस्टेड ऑफ YTM वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्रेड। उतना ही फर्क है। तो 6 ईयर स्प्रेड 1.28 और 6 ईयर YTM वो 1.74 प्लस 1.28, 3.02%। ठीक है। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? ठीक है, फर्स्ट क्विज चालू करो। फर्स्ट क्विज मतलब ये चैप्टर की क्विज। वैसे तो सम्स में कोई चेंज नहीं है, बट फिर भी मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ क्वेश्चंस। टोटल कितना? 6 बाकी है अपना। 6 मत करना, 1 to 5 कर लो। क्वेश्चन 1 to 5 ट्राई करो।
कर रहे हो?
फिफ्थ नहीं करना है बट 6 करना है। 1 2 3 4 5 6 5 नहीं करने का है, 6 करने का है। एक बार कर लो फिर सारे समझा देता हूँ। देखा छठा हो गया, फिर करो। ओके चलो लेट अस डिस्कस। हाँ भाई पहला वाला, व्हाट इज द आंसर? 68। 20 साल का 10% कूपन बॉन्ड। अब देखो कोई लोग सोचेंगे कि 100 लूं 1000 लूं फेस वैल्यू, बट सब ऑप्शंस आपको 60s में दिख रहे हैं, तो फिर 100 लेना चाहिए। और अगर गलती से 1000 ले लिया है आपने तो आपका आंसर 687 ऐसा हो जाएगा। तो कुछ उसमें बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर 100 अज्यूम करते हो तो 100 FV, 10 TMT, 20 N, 15 IY, कंप्यूट PV। ओके अच्छा, फिर सेकंड में एनालिस्ट ऑब्जर्व्स अ 5 year 10% सेमी एनुअल बॉन्ड, फेस अमाउंट 1000, YTM होना चाहिए 15%। तो ये सेमी एनुअल है, इसलिए 5 का 10 कर दोगे आप साल, मतलब 10N, फिर 10% 5% हो जाएगा, तो 1000 का 5% 50, तो 50 PMT, फिर 1000 FV और 15 के बदले 7.5, तो 7.5 IY,
एंड यू कंप्यूट पीवी, तो कितना आ रहा है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, सेमी एनुअल एनुअल भूल जाओ, कूपन 10% है और वाईटीएम 15% है, तो कूपन से वाईटीएम ज्यादा है तो आंसर 1000 से कम ही आने वाला है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, राइट? ऐसा एक ही ऑप्शन है, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी कॉमन अक्रॉस सीएफए, ठीक है? अच्छा, फिर जो थर्ड है तो बोले 20 साल का बॉन्ड था, 8% कूपन और वाईटीएम 8% था, तो अब सडनली वो 7.25 हो गया, तो अगर वाईटीएम घटेगा तो बॉन्ड का भाव बढ़ेगा, बस, तो इंक्रीज। डाउट है तो बताना। फिर जो फोर्थ है तो उसमें आप देखो कि 1000 पार 5% 20 ईयर एनुअल, वाईटीएम 6.5%, मतलब ये जो सब डेटा दिया है आपको उसके हिसाब से पहले बॉन्ड का भाव निकालने का। देखो आपका फ्यूचर वैल्यू 1000, 5% मतलब पीएमटी 50, 20 साल है तो 10:20 और वाईटीएम दिया है 6.5, तो आई बाई 6.5, तो आप पीवी निकालोगे, कितना आया पीवी है? 834.72, ये शुरुआत का भाव। फिर बोला है कि 3 साल बाद क्या होगा, तो जब 3 साल हो जाएंगे तो ये 20 कितना हो जाएगा? 70। 20 साल का बॉन्ड था, 3 साल चले गए तो 17 साल बचे, तो बस सिर्फ N17, बाकी सब ऐसे का ऐसा, तो ये भाव क्या आ रहा है? 848.34, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो, उतना आपका बढ़ गया। 848.34, पुराना भाव था 834.72, तो कितना भाव बढ़ा? इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? ऑप्शन ए, समझना है? ऑनलाइन फाइन। ओके, फिफ्थ अभी हमारा बाकी है, फिर जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ अगेन वो मैट्रिक्स प्राइसिंग वाला ही है, तो उसमें क्या दिया है? वैल्यू फॉर अ इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड बॉन्ड विद 6 years टू मैच्योरिटी। तो हमारा जो बॉन्ड है सपोज ₹100, 6 years, 7% और रेटिंग भी है, तो 8 साल वाला जो बॉन्ड है उसका वाईटीएम है 7.2 और 5 साल वाला जो है उसका है 6.4। और है ना, हमेशा इस मेथड में ध्यान रखना कि सपोज इसमें पहले दिया है 8 years, isn't it? और बाद में दिया है 5 years, लेकिन आप जब लिखो ना तो छोटा साल छोटा वाईटीएम पहले लिखने का एज अ रूल, वरना प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है? ये 5 साल 8 साल दिया है, भले उन लोगों ने लिखने में पहले 8 साल और फिर 5 साल दिया है, बट आप जब लिखो तो जो लेसर मैच्योरिटी है वो पहले लिखना, बराबर? और आपका कितने साल का है? 6 साल का है, तो एज यूजुअल इसका फर्क 3 साल, इसका 0.8%, 3 साल में 0.8% फर्क पड़ा, हमें क्या चाहिए? 6 साल, तो 5 साल से 6 साल मतलब 1 साल, तो 3 साल में इतना, तो 1 में कितना? हाँ 6.5 कूपन ये तो ये ना कोई मतलब नहीं, कूपन में कोई मतलब नहीं, 0.26
0.266%। ये जो 0.266 आया वो ये वाले रेट में ऐड कर देने का, तो 6.4 प्लस 0.266 तो 6.67%। मतलब हमारा जो बॉन्ड है, अब देखो अगेन इन लोगों को पूरा आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कंक्लूजन आ गया कि बॉन्ड का कूपन 6 साल, YTL 6.67 मतलब ज्यादा है, तो भाव 7% की कम हो सॉरी 7% कूपन है, उसके मुकाबले YTL कम है, तो भाव ज्यादा है। So premium to par value as compared to coupon, your YTM is lower, so price will be higher than par. ठीक है? Okay. So next time we'll continue. लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा भारी है। अभी का जो CFA का सिलेबस है उसमें दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट कैलकुलेटिव पार्ट। ये जो 2-3 चैप्टर्स है वो प्रोबेबली सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव पोर्शन हो गया है। सो टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करना, ये लोग पहली बार कर रहे हैं, आराम से करो, बट ऐसा मत करना कि हाँ पढ़ लिया हो गया आता है। मेक श्योर यू आर डूइंग इट ऑन कैलकुलेटर, आंसर्स मैच हो रहे हैं, नहीं होते तो मुझसे पूछो, राइट, बट इट विल टेक सम एफर्ट। ठीक है, ऑनलाइन बाय।